शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही विशेष तिथि है, सोमवार 27 जनवरी। विशेष इसलिए है, आज प्रदोष भी है और मासिक शिवरात्रि। आज प्रदोष भी है और मासिक शिवरात्रि। सोमवार का दिन तो सोने पर सुहागा। सोमवार के दिन मासिक शिवरात्रि या प्रदोष व्रत पड़ जाता है तो बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि प्रदोष भी भगवान शिव के लिए व्रत किया जाता है और मासिक शिवरात्रि का भी व्रत भगवान शिव के ही लिए किया जाता है। और सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन है, तो बहुत ही विशेष, बहुत ही खास ये वीडियो होने वाली है। आप लोग कृपया उपाय को अच्छी तरह समझिएगा, फिर करिएगा। और समझने के लिए आपको ये वीडियो और अंत तक जरूर देखनी पड़ेगी। तो आइए उपाय के बारे में बात करेंगे। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा उपाय है। हर प्रकार के संकट जीवन से दूर हो जाएंगे। हर विघ्न बाधा संकट आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। हमारे जीवन में कई बार कई कष्ट आते हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आइए उन कष्टों को दूर करने के लिए बहुत ही प्यारा सा उपाय है। सोमवार तिथि, प्रदोष और मासिक शिवरात्रि, बताइए 3 महासंयोग बन रहे हैं। सोचिए, भगवान भोलेनाथ का दिन सोमवार है और प्रदोष व्रत भी भगवान भोलेनाथ के लिए किया जाता है, मासिक शिवरात्रि भी भोलेनाथ के लिए किया जाता है। तो कितने शुभ संयोग बन रहे हैं, 3 शुभ संयोग है। ऐसा मौका कई सालों में आता है। तो आइए, ये मौका हमें मिला तो इस मौके को हाथ से नहीं जाने दें। उपाय के लिए आपको क्या चाहिए? 11 चावल। ध्यान रखिएगा, चावल जो शिवलिंग पे कोई भी कभी भी उपाय कीजिए, कोई भी चीज़ समर्पित होती है तो वो साबत होती है, मतलब आधी अधूरी नहीं, टूटी फूटी खंडित नहीं। अगर सेब आप समर्पित कर रहे हैं तो एक सेब पूरा समर्पित करना, ये नहीं कि उसको काट के। खीरा है तो एक केला है, काट पीट के नहीं समर्पित होता है। भगवान भोलेनाथ के चीज जो भी समर्पित होता है शिवलिंग पर साबत, तो साबत 11 चावल लेने हैं, कटे पीटे खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको 3 बेलपत्री चाहिए। कितनी? 3 बेलपत्री। बेलपत्री भी कटी पिटी खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्री भी कटी पिटी खंडित नहीं होनी चाहिए। 3 बेलपत्र ले लीजिए। इसमें आपको लाल चंदन और पीला चंदन चाहिए। लाल चंदन और पीला चंदन। 11 चावल ले लिए, 3 बेलपत्री ले लिए, लाल चंदन और पीला चंदन, और 1 लोटा जल जो आप अपने घर से, रसोई घर से भरेंगे। देखिए, अपने घर से ही जल ले जाकर शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए। पूजा के लिए सामग्री अपने घर से ही ले जाइए, किसी से मांगिए मत। अगर आप जो सामग्री भूल गए तो वहाँ जो शिवलिंग पर सामग्री चढ़ी है, प्रभु से विनती कर कर वही सामग्री आपको उपयोग में लेना है। किसी से मांगना नहीं है। आप भगवान से ही मांगे, जगत पिता से मांगे, जो सबको दे रहे हैं उन्हीं से मांगिए, किसी और से नहीं मांगना है। तो हम 11 साबत चावल ले लिए, 1 लोटा जल और 3 बेलपत्री साबत ले लिए, 11 आखा चावल। आखा मतलब टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए, खड़ा हुआ चावल एकदम साबत। और इसके बाद आप लाल चंदन और पीला चंदन, ये सारी सामग्री लेकर आपको शिव मंदिर जाना है। कहाँ जाना है? शिव मंदिर। आप 3 बेलपत्र लाइन से आप रख लीजिए, जो थाली वाली ले गए उसमें। अब पहले बेलपत्र पे, बड़ी वाली पत्ती पे पीला चंदन लगाना है। जप करते जाइएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब जो दूसरा बेलपत्र है, उससे बड़ी वाली पत्ती, 3 पत्तियां होती हैं, 2 छोटी 1 बड़ी बीच वाली ना, तो उस पर 11 चावल रखने हैं। थोड़ा सा पानी में गीला कर लेना। ऐसे मत करना कि पानी टपकता रहे, गंगा जल में ही 2-4 बूंदे गंगा जल डालकर सारे चावल में लगा देना। 1 बूंद बहुत है, क्योंकि 11 चावल है। तो दूसरे बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पे 11 चावल, 1 चावल रखना है आपको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नम। 11 चावल रखे, 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक है। अब तीसरा बेलपत्र जो है, और सबसे प्रिय चंदन लाल चंदन ही, भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय चंदन उनका कौन सा है? लाल चंदन ही उन्हें अत्यंत प्रिय है। एक सबको अच्छा लगता है हर चीज, एक बहुत अच्छा लगे तो बहुत प्रिय है लाल चंदन। तीसरे बेलपत्री की बड़ी पत्ती पे लाल चंदन लगा देंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
अब 1 लोटा जल आप शिवलिंग पर पहले समर्पित कर देंगे। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, अवधूतेश्वर और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर सादा जल भी चढ़ाएंगे और मनोकामना कहे तो प्रभु अति शीघ्र पूर्ण करते हैं। तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए धीरे धीरे सारा जल शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। जल तांबे के लोटे में ले जाना है। अब जो तीनों बेलपत्र हैं आप दाहिने हाथ पर रखेंगे, ठीक है, जिसमें पीला चंदन लगाए हैं, चावल रखे हैं और वो। अब आप जहाँ से जलाधारी जल गिरता है, ये नंदी महाराज के पास जल गिर रहा है, ये देखिए, और जलाधारी जल रहा है वहाँ टेढ़ा मेढ़ा सा बना है ना, ये अशोक सुंदरी के स्थान पे जहाँ सफ़ेद सा फूल रखा है मैंने, यहीं एक एक बेलपत्री आपको चढ़ा देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय। अगर आप सोचे कहीं कहीं अशोक सुंदरी का स्थान नहीं बना है, प्लेन है, तो कोई चिंता नहीं, आप शिवलिंग पर तीनों बेलपत्री समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद समर्पित करते समय आपके घर परिवार की जो समस्याएं जुड़ी हैं, जिस समस्या के लिए आए हो कि समस्या प्रभु दूर कर दीजिए, हमारे घर में सुख शांति, वो समस्याएं याद करना और प्रभु से अर्जी लगाना कि सारी समस्या हमारे जीवन से दूर कर दें, हमारी मनोकामना पूर्ण करें, हमारे परिवार में मधुरता, प्रेमता और एकता सदा बनी रहे, सुख समृद्धि शांति बनी रहे, ऐसे कल्पना करते हुए चढ़ा दीजिए। प्रभु आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। देखिए 3 महासंयोग है, सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि, बहुत विशेष हो जाता है। अगर देखिए बृहस्पतिवार को एकादशी पड़ जाती है, द्वादशी युक्त एकादशी पड़ जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। तो वैसे बहुत शुभ है ये सोमवार। अब तक कोई उपाय नहीं किए हैं माघ महीने में, बहुत ही प्यारा सा महीना है, आखिरी मौका है, कर लीजिए। विशेष तिथियां आ रही हैं इस महीने में, तो ये छोटे से उपाय आप कर लीजिए जरूर। इससे पहले अगला उपाय बताऊं, आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। किसी नारी के जीवन में, किसी स्त्री के जीवन में, बेटी के जीवन में बहुत ज़्यादा दुख चल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है अपने पति से या ससुराल पक्ष से, कभी दहेज की ताड़ना, कभी किसी तरह से बहुत ज़्यादा तंग हो गई है। अब वो बर्दाश्त की हद हो गई, अब उसे जीने का मन नहीं कर रहा, तो बहुत सुनहरा मौका है बच्चों के पास, ये उपाय करने के पास, महिलाओं के पास। जिस नारी को बहुत ही बड़ा कष्ट हो, अत्यंत दुख हो, माँ मालिनी वाला, माँ शक्ति, आदि शक्ति वाला ये उपाय अवश्य आप सभी को करना है। कैसे करना है? आपको 1 बेलपत्र लेना है। क्या लेना है? 1 बेलपत्र, 1 आखा चावल, 1 बेलपत्र, 1 आखा चावल और 1 लाल फूल की पंखुड़ियां भी आप उपयोग में ले सकते हैं। तो इतना सामान लेकर अब मंदिर जाना ही है, शिव मंदिर, तो 1 लोटा जल भी ले जाइए। पहले जल समर्पित कर दीजिएगा, पहले जल आपको समर्पित कर देना है, आप शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। अब आप बेलपत्री में आपको 1 चावल का दाना बड़े वाली पत्ती पर और 1 गुलाब की पंखुड़ी या लाल फूल, माँ मालिनी के नाम से, माँ दुर्गा के नाम से, माँ आदिशक्ति के नाम से, माँ गौरा के नाम से, ये 3 नाम लेना है। माँ मालिनी, माँ आदिशक्ति दुर्गा और माँ गौरा के नाम से आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो महिला समर्पित कर देती है, उसके जीवन से दुख सदा के लिए दूर हो जाता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि शांति आ जाती है। ये मौका आप सभी स्त्रियों को करना है, हाथ से जाने नहीं देना। बहुत ही विशेष मौका है, बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। उपाय प्रदोष काल में करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रदोष भी है, शिवरात्रि पे है। इनके उपाय शाम के समय ही बहुत ही विशेष होते हैं। और आइए अगले उपाय के बारे में बात करते हैं। अगला उपाय है, आपको थोड़ा सा काला तिल लेना है, 1 लोटा जल लेना है, क्योंकि मासिक शिवरात्रि है। थोड़ा सा काला तिल, 1 लोटा जल, ये पितृदोष मुक्ति के लिए भी है। और उसमें थोड़े से 2-4 बूंद गंगा जल अवश्य डाल दीजिएगा। क्या डाल देंगे? गंगा जल। और 1 घी की बत्ती, 1 घी की बत्ती, गोल बत्ती घी की। ये सारी सामग्री लेकर आपको शिव मंदिर जाना है। कहाँ जाना है?
आप शिव मंदिर आ जाइए। अब 1 लोटा जो जल लिए हैं गंगा जल मिश्रित, पहले आप गणेश जी के स्थान पर, शिवलिंग पर ही शिव परिवार होता है, शिवलिंग पर ही शिव परिवार होता है, पहले गणेश जी के स्थान पर जल डालेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। फिर कार्तिकेय भगवान का स्मरण करते हुए कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, इसके बाद माता रानी पार्वती के हस्त कमल, जो शिवलिंग जहाँ से जुड़ा है माता रानी का हस्त कमल माता पार्वती का स्थान है, वहाँ डालकर फिर जो जल बचा है उसे आप शिवलिंग पर डालेंगे, लेकिन मुंह आपका उत्तर दिशा की तरफ हो। देखो जलाधारी का मुख, कहीं भी मंदिरों में जाना तो आप ध्यान देना, शिवलिंग की जो जलाधारी होती है वो उत्तर दिशा की तरफ होती है। हर जगह आप ध्यान देंगे वो उत्तर दिशा की तरफ होती। अगर आप घर में शिवलिंग लाए हैं तो उत्तर दिशा की तरफ ही जलाधारी करके आप रखिएगा। अधिकतर आप कहीं भी शिव मंदिर जाइएगा तो ये इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रही हूँ कि जलाधारी का मुख किस दिशा में है। तो आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है और शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम प्रभु का साबर मंत्र है। जल सारा समर्पित कर दिए। अब हम गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीप मंत्र पढ़ते हुए मंत्र कई बार मैंने बता चुकी हूँ, ठीक है। अब इसके बाद जो काला तिल लिए हैं, कहते हैं नारद मुनि को भी अपनी भक्ति पर घमंड हो गया था, लेकिन भक्त तुमरुका भगवान शिव के परम भक्त थे, उन्हें कभी भी अपनी भक्ति पर घमंड नहीं हुआ। तो आप जो दीपक जलाए हैं, काला तिल 1 चुटकी उसमें डालना है, लेकिन पहले काला तिल आप दाहिने हाथ में काला तिल लेकर शिव परिवार का स्मरण कीजिएगा। इसके बाद भक्त तुमरुका का ध्यान करते हुए, जो आपकी मनोकामना है, भक्त तुमरुका का ध्यान करते हुए वो काला तिल जलते हुए दीपक में आप डाल देंगे। मात्र ये छोटा सा उपाय करना है। इसके बाद शिव चौखट पर बैठकर आप बोलेंगे विघ्नहर, बाधाहर, रोगहर, संकटहर, चिंताहर, हर हर महादेव। विघ्नहर, बाधाहर, रोगहर, चिंताहर, हर हर महादेव। विघ्नहरो, बाधाहरो, चिंताहरो, रोगहरो, हर हर महादेव। हे महादेव, मेरे जीवन में जो विघ्न है, बाधा है, दुख है, चिंता है, कष्ट है, रोग है, सब हर लीजिए हे प्रभु। हे देवों के देव महादेव, हे नाथों के नाथ पशुपति नाथ, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। शिव कभी भी शिव मंदिर जाइए तो शिव चौखट पर अवश्य बैठ कर आया कीजिए, चाहे 1 सेकंड चाहे 1 मिनट के लिए, तो आपकी मनोकामना शीघ्रता से पूर्ण होगी। आप सभी को प्रदोष और मासिक शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।